नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग पुनः जो है इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.5 5.4 ये सब जो है हम लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.6 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसमें किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आपको भी इसमें क्या करना है, समझने का प्रयास करना है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें जो है दो तरह का फंक्शन दिया होता है, एक्स इक्वल टू और क्या दिया हुआ रहता है, वाई इक्वल टू। तो हम लोग जो है इससे पहले के वीडियो में 5.5 ये जो है हम लोग पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। इसमें जो है 18 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग क्या किए थे, बताए थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है, आज हम लोग को पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन ए पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन आता है उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन होता है उसमें दो तरह का फंक्शन दिया हुआ रहता है, एक एक्स इक्वल टू तो एक वाई इक्वल टू। इसमें ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ आपको फंक्शन दिया हुआ है वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या दिया है, डी एक्स है बाई क्या है, डी टी। तो यानी कि इसमें जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो वह दो टाइप से क्या रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको यहाँ जैसे दिया हुआ है y बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ एफ टी ये फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है यानी कि ये क्या चीज है, ये x इक्वल टू दिया है आपको क्या चीज एफ टी, और आपको क्या चीज दिया हुआ है y इक्वल टू इधर दिया हुआ है क्या चीज जी, और यहाँ क्या चीज है टी। ये क्या चीज दिया हुआ है x इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू आपको दिया है एफ टी, उसका y इक्वल टू क्या चीज दिया है जी टी। तो इस तरह के फंक्शन अगर दिया हुआ रहता है, दो फंक्शन दिया हुआ रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो अब जब इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड होगा, टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड होगा, टी के रिस्पेक्ट में। जब आप टी के रिस्पेक्ट में फाइंड कीजिएगा ये तो हो जाएगा डी एक्स, और नीचे में क्या हो जाएगा डी टी। और इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं एफ टी। ये हो जाता है इक्वेशन 1। फिर इधर वाला फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में जब फाइंड करेंगे ये हो जाएगा डी वाई बटे करते हो जाएगा डी टी, डी वाई बटे करते हो जाएगा डी टी। और इधर वाला फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे जी डैश, इधर पोस्ट में हो जाएगा क्या टी। या इसी फंक्शन को जाओ आपको एक्स के फॉर्म में निकालना है, तो एक्स के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको एक्स के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसी फंक्शन को जब आप लिखिएगा तो इस फंक्शन को आप लिखने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखें। ठीक, इस तरह के फंक्शन को, यानी कि ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी का, और ये हो जाएगा क्या चीज डी वाई बाई डी टी का। तो दोनों का डिफरेंशिएशन, या इसी में आप अलग अलग भी फाइंड करना चाहिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में तो वह भी हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में फाइंड कीजिएगा तो वह भी क्या हो जाएगा आपको। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसी को जब हम लोग y के फॉर्म में फाइंड करेंगे तो y के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं, x के फॉर्म में फाइंड करना है तो x के फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग के पास जो पहला था x इक्वल टू क्या चीज था एफ टी, उसका दूसरा क्या चीज था y इक्वल टू जी टी। तो इसको जब फाइंड कीजिएगा तो ये x के फॉर्म में डी एक्स वाई क्या हो जाएगा डी टी, इसको लिखिएगा एफ डेट टी, यानी कि एफ डैश टी। इसका क्या हो जाएगा डी वाई का क्या हो जाएगा डी टी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा जी डैश टी। आप अपने लोग को जो फाइंड कीजिएगा डी वाई बटे क्या चीज फाइंड करना है, डी एक्स फाइंड करना है। ये अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या चीज कीजिएगा, ध्यान से देखिए, ये डी वाई नीचे में क्या हो जाएगा डी टी, और पुनः इसके नीचे में हो जाएगा कि ये क्या चीज डी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा क्या चीज डी टी बटे क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसी चीज को लिखिएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाय इधर डी टी, इस फॉर्मेट का क्या हो जाएगा डी, यानी कि इस फॉर्मेट का ये जो है ठीक, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा
यहाँ जो लिखल है ये x और ये नीचे में क्या हो जाएगा t। अब इसी फॉर्मेट में जब इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा dy बाय इधर dt हो जाएगा, और ये जो लिखाएगा तो ये dt ऊपर में लिखा जाएगा और dx कहाँ लिखा जाएगा नीचे में। ये इस तरह से क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो यही फंक्शन हम लोग को क्या होता है पैरामीट्रिक फंक्शन हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए। ठीक, यहाँ हम लोग के पास जो है इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग को क्या किया है फाइंड करके बताया है। जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आपको पहला फंक्शन दिया है x इक्वल टू दिया हुआ है cos थीटा और दूसरा क्या दिया है y इक्वल टू a sin थीटा। अब ये दोनों फंक्शन का ये दोनों फंक्शन जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिएगा तो सबसे पहले आपको जो है इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा dx इक्वल टू a cos थीटा। इसका जब फाइंड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा x इक्वल टू a cos थीटा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना आपको थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जब थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा dx बटे करके हो जाएगा d थीटा। लेकिन इधर का जो हो जाएगा ये d पर क्या चीज d थीटा, इधर हो जाएगा a cos थीटा a cos थीटा। अब इसका जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा a और cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा sin थीटा। इधर हो जाएगा आपके पास क्या चीज dx बटे क्या हो जाएगा d थीटा। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्म। अब दूसरा फॉर्म क्या चीज दिया हुआ है, दूसरा आपके पास क्या चीज दिया हुआ है y बराबर a sin थीटा। y बराबर क्या चीज दिया हुआ है a sin थीटा। तो जब ये है तो इसको भी लिख लीजिए, ये हो जाएगा y बराबर a sin थीटा। अब इसका भी जो डिफरेंशिएशन फाइंड करना है आपको किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है आपको थीटा के रिस्पेक्ट में। जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में जब फाइंड कीजिएगा तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा यहाँ आ जाएगा dy बटे क्या हो जाएगा d थीटा। इधर आपके पास क्या हो जाएगा dy d थीटा, इसके पोस्ट में हो जाएगा a sin थीटा। अब इधर से हो जाएगा dy बटे d थीटा, यहाँ से a बाहर हो जाएगा और sin थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है cos थीटा होता है। ये इक्वेशन करके हो जाएगा 2। इसको इक्वेशन क्या मान लेना है 1। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को फाइंड करना था dy बाय क्या चीज dx फाइंड करना था। क्या चीज फाइंड करना था dy बाय dx। तो जैसे dy अब आपको क्या चीज फाइंड करना है dx। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या चीज हो जाएगा dy बटे क्या चीज हो जाएगा d थीटा। इसके नीचे में हो जाएगा आपके पास क्या चीज dx बटे का हो जाएगा d थीटा। ये हो जाएगा। अब इसी फॉर्मेट में जाओ आप लिखिएगा तो क्या लिखाएगा dy बाई डी थीटा की जगह पर क्या लिखाएगा a cos थीटा। लेकिन dx बाय डी थीटा की जगह पर आपको क्या लिखाएगा माइनस a sin थीटा। यहाँ से ये जो है कट जाएगा तो यहाँ से आंसर आपको निकल जाएगा माइनस cot थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा क्या चीज माइनस cot थीटा। तो इस तरह से कोई भी पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन आपको क्या चीज करना है फाइंड कर लेना है। ठीक, तो ये हो गया एग्जांपल 31। ठीक, इस तरह से आप उसको क्या चीज कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखिए ध्यान से। आगे हम लोग के पास जो है ये 32 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 80, उसका y इक्वल टू क्या चीज दिया है 280। ये दो फंक्शन है पैरामीट्रिक फॉर्म में है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए फाइंड करना है तो सबसे पहले हो जाएगा x इक्वल टू करते a t स्क्वायर। इसका जो डिफरेंशिएशन फाइंड करना है आपको किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा dx बटे करते हो जाएगा dt। इधर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2a t हो जाएगा। करते हो जाएगा 280। अब ध्यान से देखिए क्यों 280 हो जाएगा, क्योंकि a तो बाहर हो जाएगा और इधर d अब करते हो जाएगा dt। इधर किसके रिस्पेक्ट में
टी के रिस्पेक्ट में, तो इधर से हो जाएगा डी एक्स बटेगा डी टी। इधर से तो ए है मल्टीपल में। अब देखिए टी स्क्वायर का अपने लोग को याद है कि वाई बराबर जो होता है एक्स पे पावर एन, तो इसका वाई डैश क्या हो जाता है एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, यानी कि उस पर जो पावर आता है उसमें से एक घट जाता है, उस पर जो पावर आता है उसमें से एक क्या हो जाता है घट जाता है। तो हम लोग भी यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा और टी पे जो 2 पावर है एक घट के कते हो जाएगा एक, इसी को हम लोग लिखेंगे 2a टी, ये हो गया डी एक्स बाई क्या चीज डी टी का फॉर्म। अब उसी तरह से आपको क्या चीज फाइंड करना है, ये y बराबर जो है आपके पास करते 2a टी, इसका भी डिफरेंशिएशन आपको क्या चीज फाइंड करना है टी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में टी के फॉर्म में। जैसे ही फाइंड कीजिएगा इधर डी वाई नीचे में क्या चीज हो जाएगा डी टी। अब यहाँ से 2a बाहर हो जाएगा और डी टी और किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में। जैसे इसका लिखिएगा डी वाई नीचे में क्या चीज डी टी, इधर से आपको क्या चीज मिलेगा 2 टी, टी के फॉर्म में टी का डिफरेंशिएशन क्या चीज होता है 1, तो आपके पास ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसी में आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डी वाई बटे कहते डी एक्स, तो वाई वाला ऊपर में रख देना है तो ये हो जाएगा 2a, उसका एक्स वाला कहाँ रखना है नीचे में, तो ये हो जाएगा 2a टी, तो यहाँ से ये खत्म, यहाँ से हो जाएगा 1 बटे टी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से कोई भी पैरामीट्रिक फॉर्म में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन आप क्या चीज कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, ठीक। उसका डिफरेंशिएशन आपको क्या चीज करना है फाइंड कर लेना है, ठीक। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है कैची कर सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन आपको कैची कर लेना है फाइंड कर लेना है। सबसे पहले एक्स वाला का फाइंड करना है, उसका वाई वाला का फाइंड करना है। आपको फार्मूला पता है कि वाई वाला का जो फाइंड करते हैं उसको ऊपर में रखते हैं, एक्स वाला जो फाइंड करते हैं उसको वहाँ रखते हैं नीचे में, इस तरह से फाइंड हो जाता है, ठीक। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए हम लोग के पास आगे जो है एग्जाम्पल, आगे का एग्जाम्पल करते हैं 33 नंबर। कौन सा एग्जाम्पल है 33 नंबर। 33 नंबर एग्जाम्पल में क्या चाहिए एक्स इक्वल टू दिया हुआ है और वाई इक्वल टू आपको क्या चाहिए यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें दोनों का जब डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, ठीक। सबसे पहले जो फाइंड होगा, सबसे पहले किसका हो जाएगा एक्स बराबर आप लिख लीजिए, एक्स बराबर लिखिएगा तो ए इधर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन जो आपको फाइंड करना है, इसका डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी एक्स नीचे में क्या चल जाएगा डी थीटा। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं आप थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता होगा कि ये तो कांस्टेंट है और थीटा के डिफरेंशिएशन अगर थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड कीजिएगा तो क्या चल जाएगा 1 फिर प्लस, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर थीटा के रिस्पेक्ट में लिखिएगा तो इसका कति हो जाएगा कॉस थीटा, कति हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। आपको पता होगा कि थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा sin थीटा का cos थीटा। उसके बाद आगे देखिए इधर हम लोग के पास जो है ये y बराबर क्या चीज दिया हुआ है a, इधर 1 माइनस क्या चीज है cos थीटा। और आपको पता है इसका जब डिफरेंशिएशन लिखेंगे थीटा के ही रिस्पेक्ट में ये a, लेकिन इसका क्या चीज हो जाएगा 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या चीज माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा dy नीचे में क्या चीज
डी थीटा, ये हो जाएगा ए और दोनों माइनस होकर के क्या चल जाएगा, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। और आपको सबसे मुख्य बात है, क्या पता है कि जब भी हमको अगर डी वाई नीचे में क्या फाइंड करना होता है डी एक्स, तो सबसे पहले हम वाई वाला को लिखते हैं, तो ये डी वाई नीचे में हो जाएगा डी थीटा, फिर इसके नीचे में हो जाएगा क्या डी एक्स, फिर इसके नीचे में क्या हो जाएगा डी थीटा। अब देखिए वाई वाला को टर्म को लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, लेकिन इसके नीचे में आपको क्या लिखना है एक्स वाला, तो ये हो जाएगा ए इधर 1 प्लस करते कॉस थीटा, इतना चीज हो जाएगा। तो ये आपका ये जो हो जाएगा यहाँ से जब आप फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ से सबसे मेन चीज जो आपको याद रखना पड़ता है, यहाँ से ए और ये क्या चल जाएगा कट जाएगा। अब देखिए साइन थीटा को अपने लोग जो लिखते हैं तो ये होता है 2 साइन थीटा बटे 2, इधर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कते 2, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे कते 2। अब आपको पता होगा कि 2 कट जाएगा और कोस थीटा, यहाँ से वो कोस थीटा खत्म, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे 2 और नीचे में कोस थीटा बटे 2, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बटे कते हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से जो है आप ये भी रिजल्ट का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास जो है करा कि it may be noted here that dy by dx is expressed in terms of parametric only without directly involving the main variable x and y। इसमें जो मेन वेरिएबल क्या चीज है x and y, ये आपको बता रहा पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास जो है ये एग्जांपल नंबर कहते हैं, एग्जांपल नंबर 34 है, एग्जांपल नंबर कहते हैं 34 है। तो एग्जाम्पल 34 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग के पास, ठीक, क्या हो जाएगा इसमें ध्यान से देखिए। इसमें जो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग को कैसे फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ भी 2 फॉर्म दिया हुआ है, एक्स फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक, उसके बाद किस फॉर्म में दिया है वाई फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। यहाँ हम लोग क्या करते हैं मान करके तब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए एक्स इक्वल टू आपको मान करके बताया है कि ये हो जाएगा क्या ए कॉस 3 थीटा, उसका वाई इक्वल टू बताया है कि ये क्या हो जाएगा ए साइन 3 थीटा। उसका ये दोनों फॉर्म की जगह पर जब आप रखिएगा, ये x की जगह पर रखिएगा तो हो जाएगा ए कॉस 3 थीटा, उसका क्या चीज y की जगह पर रखिएगा तो ए साइन 3 थीटा। इस पे पावर जो है 2/3 है, 2/3 है, ठीक। तो हम लोग को क्या हो जाता है, यहाँ से 3 पावर कट जाता है और पावर कते बचता है 2, तो यहाँ हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ए स्क्वायर है, यहाँ से भी ए स्क्वायर, यानी कि ए की पावर जो है 2/3, इसको हम लोग क्या चीज कर लिए कॉमन ले लिए, इसको हम लोग क्या चीज किए कॉमन ले लिए। और जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ये दोनों का जो है एडिशन करते हो जाता है 1, ये दोनों का एडिशन करते हो जाता है 1, और यहाँ से आपको क्या चीज मिलता है ए को पावर करते हैं 2/3, 2 करते हैं 3 है। उसके बाद आगे हम लोग के पास क्या चीज क्या है, इसी फॉर्मों को लिख करके और इसी का जब डिफरेंशिएशन फाइंड किया है तो इतना जो है हम लोग को क्या चीज क्या है फाइंड किया है, ठीक। तो हम लोग यहाँ क्या चीज करते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं ये मान करके तो क्या होता है ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखिए हम लोग के पास जो है ये एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है x पे पावर 2 यानी कि x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू e पे पावर करते हैं 2/3। तो जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन तो इसमें हम लोग माने हैं कि x इक्वल टू है a cos 3 थीटा, इसकी उसके बाद क्या चीज माने हैं y इक्वल टू a sin 3 थीटा माने हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ हो गया है dx बाई डी थीटा इक्वल टू कहते a3 cos स्क्वायर थीटा,
इंटू कते हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी कि इसमें जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में जब फाइंड करेंगे तो ए का तो एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा cos 3 थीटा, इस पे पावर है तो पहले हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, उसका cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, उसका इधर भी जब फाइंड कीजिएगा ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन 3 थीटा में क्या चल जाएगा पहले 3 बाहर तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का क्या चल जाएगा cos थीटा। अब जब हम लोग dy बाई dx फाइंड करेंगे तो y वाला टर्म को ऊपर में रखेंगे और dx वाला टर्म को कहाँ रखेंगे नीचा में रखेंगे। जैसे ही नीचा में रखिएगा तो यहाँ ध्यान से देखिए ए कट जाएगा 3/3 कट जाएगा, यहाँ हम लोग के पास क्या चाहिए यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हम लोग के पास क्या चाहिए साइन थीटा, यहाँ से कट करके एक साइन थीटा बचेगा जो यहाँ लिख दिए है, उसका यहाँ cos 2 थीटा था, यहाँ ओनली 1 cos थीटा था, तो एक वो cos थीटा यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ ओनली 1 क्या बचेगा cos थीटा, और यहाँ माइनस का ये माइनस हो गया। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ आपको दिया हुआ है ये चीज आपको क्या चीज है दिया हुआ है, तो यहाँ से जब आप यहाँ से cos थीटा यानी cos 3 थीटा है तो ये हो जाएगा x बटे कते ए, x बटे कते हो जाएगा ए। अब यहाँ अगर cos थीटा इक्वल टू जब फाइंड कीजिएगा तो cos थीटा इक्वल टू आपको क्या चल जाएगा यहाँ ये इस तरह से हो जाएगा 3x बटे कते ए। अब उसी तरह से आपको जो है यहाँ से जब फाइंड कीजिएगा यहाँ से तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये y बराबर आपको दिया हुआ है क्या चीज वहां पे यहाँ क्या चीज दिया हुआ था, यहाँ था x बराबर ए cos 3 थीटा, हम लोग ये फाइंड किए। अब उसी तरह से हम लोग को वहां दिया हुआ है y बराबर ए साइन 3 थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे पहले यहाँ से हो जाएगा y बटे ए, इधर हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब जब यहाँ से साइन थीटा बराबर निकालिएगा तो साइन थीटा बराबर आपको क्या चीज निकालेगा ये 3, यहाँ हो जाएगा y बटे कते ए। अब जब यहाँ से टेन थीटा फाइंड कीजिएगा क्या चीज फाइंड करना आपको ये साइन का वैल्यू निकालिए और ये किसका वैल्यू निकाल दिए हम लोग cos का वैल्यू। अब जब इसी दोनों को भाग कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कते हो जाएगा cos थीटा। अब साइन का वैल्यू इधर 3y बटे कते ए, लेकिन उसी तरह से cos का भी वैल्यू कते 3x बटे कते ए। अब इसी पे हो जाएगा ये इस तरह से 3 यहाँ अंदर में, उसका यहाँ हो जाएगा y बटे ए, यहाँ हो जाएगा x बटे ए। अब इसी को कैलकुलेट कीजिएगा ये हो जाएगा 3 इधर y बटे ए, इधर हो जाएगा ए बटे कते